अभिनव की उड़ान लेखक डॉ त्रिलोक नाथ पांडे वर्षा ऋतु की मलिन संध्या थी। आकाश पर मेघमालाओं ने जैसे दिन के उजास को निगल लिया था। पटना नगर के एक सामान्य से मोहल्ले में तंग गलियों के मध्य स्थित एक किराए के मकान की तीसरी मंजिल पर बैठा था अभिनव सिंह, 10वीं कक्षा का एक मितभाषी छात्र। उसकी आंखों में सपने तो थे, पर आत्मविश्वास की मिट्टी सूखी पड़ी थी। उस दिन विद्यालय से लौटते समय उसके हाथों में गणित की उत्तर पुस्तिका कांप रही थी। अंक थे मात्र 34। घर में प्रवेश करते ही उसकी विधवा माता सरोजा देवी, जो सिलाई करके जीवन की गाड़ी खींच रही थी, ने उसकी आंखों में छिपे तूफान को ताड़ लिया। क्या हुआ बेटा? माँ, फिर से कम अंक आए हैं। सरोजा देवी ने बड़े प्रेम से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वत्स, जीवन में सच्ची सफलता वह है जो स्वप्रेरणा से प्राप्त होती है। दूसरे क्या कहते हैं ये तात्कालिक है, किंतु जब मनुष्य स्वयं अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनता है तभी उसकी बुद्धि जागृत होती है। याद रखो, स्वप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान का सबसे प्रबल गुण होता है। यह वाक्य अभिनव के हृदय में गूंजता रहा, जैसे किसी ने उसके भीतर कोई दीपक प्रज्वलित कर दिया हो। रात्रि के प्रथम प्रहर में जब संपूर्ण नगर निद्रानिमग्न था, अभिनव अपनी पुरानी कॉपियों के मध्य बैठा था, विचारमग्न, मौन। उसके समक्ष ना कोई गुरु था, ना कोई साथी, पर उस क्षण उसका मन जाग चुका था। उसने स्वयं को दर्पण में देखा और कहा, हे आत्मन, अब कोई प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। मैं स्वयं अपनी दिशा, स्वयं अपनी गति बनाऊंगा। विफलता को अब साधना बनाऊंगा। उसने अपनी अध्ययन मेज पर एक पंक्ति अंकित कर दी, सुप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है। यह पंक्ति उसकी दिनचर्या का मूल मंत्र बन गई। अब वह विद्यालय से लौटकर घंटों अभ्यास करता, गणित के सूत्रों को पुनः पुनः हल करता। उसके नेत्रों में एक नवीन ज्वाला थी, तपस्वी की ज्वाला। 2 मास पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। समस्त छात्रगण सभा कक्ष में एकत्र थे। गणित के शिक्षक श्रीमान मिश्रा ने जब परिणामों की घोषणा की तो कक्षा स्तब्ध रह गई। इस बार गणित में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाला छात्र है अभिनव सिंह, जिसके अंक है 92। कक्षा में सन्नाटा क्षण भर के लिए रहा, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अभिनव की दृष्टि उन अंक पंक्तियों पर थी जो अब उसके स्वप्न की सीढ़ियां बन चुकी थी। उस संध्या जब वह घर लौटा तो उसने मां के चरण स्पर्श किए। मां ने नेत्रों से आश्चर्य मिश्रित मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ पुत्र? माँ, आपकी वाणी ही मेरे भीतर अग्नि बनी। आज मैं समझ गया हूँ कि कोई भी बाहरी प्रेरणा क्षणिक हो सकती है, पर जब प्रेरणा आत्मा से निकलती है तब वही पुरुषार्थ का मार्ग बनाती है। वर्षों पश्चात वही अभिनव अब एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत है। वह अपने अनुज को भी यही सिखाता है। बाहरी सफलता तभी संभव है जब आंतरिक साधना सच्ची हो। स्वप्रेरणा ही आत्मविकास का प्रथम सोपान है। यदि तुम स्वयं को प्रेरित कर सको तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ये कहानी केवल अभिनव की नहीं, हर उस छात्र की है जो हताशा से जूझ रहा है, किंतु भीतर कहीं आशा की चिंगारी जीवित है। स्वप्रेरणा ही वह शक्ति है जो सामान्य से असामान्य की यात्रा तय कराती है। और जैसा कि एक महापुरुष ने कहा है, स्वप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है।